एजुकेशन प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए कक्षा 7 भारतीय वन एक्सरसाइज 1 का डी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है -21 से 52 कितना अधिक है। तो आइए एक छोटा सा उदाहरण हम लोग समझते हैं। जैसे 5 से 10 कितना अधिक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 से 10 5 अधिक है। आखिर ये 5 आया कैसे? तो जो बड़ी संख्या है 10 में से हम लोग 5 घटा देते हैं तो 5 आता है। यहाँ भी हम लोग को वही काम करना है। -21 से 52 कितना अधिक है, तो बड़ी संख्या 52 है और 52 में से 21 घटा देंगे तो हमें इसका उत्तर मिलेगा 52 -21। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 52 + 21 3 5 2 7, यानी कि 73 अधिक है। दूसरा क्वेश्चन, -61 और 72 के योगफल से -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है। तो -61 और 72 को पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। तो -61 और +72, एक प्लस में है और एक माइनस में है तो घट जाएगा। घटाएंगे इसको तो आएगा 2 में से 1 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, 11 बचेगा। फिर है एक और योगफल लेना हम लोग को, -100 और 150। तो -100 + 150, इसको जोड़ेंगे तो एक प्लस एक माइनस है तो ये भी घट जाएगा, घटाना पड़ेगा इसको, तो ये आ जाएगा 50। अब हम लोगों को क्वेश्चन करें इतना और इतना का योगफल, तो इतना और इतना का योगफल 11, तो 11 से 100 -100 और 150 का योगफल तो 50, मतलब 11 से 50 कितना अधिक है। तो ऊपर ही वाला क्वेश्चन है, -21 से 52 कितना अधिक है, 11 से 50 कितना अधिक है। तो 50 - 11 यानी कि 39। बुक में इसका आंसर 38, वो रॉन्ग आंसर है। ठीक है। -18 से -50 कितना छोटा है। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 12 से 8, 12 से 8 कितना छोटा है। तो 12 में से 8 घटा रहे हैं, मतलब 4 छोटा है ना। 12 से 8 कितना छोटा है, तो 12 में से 4 घटाएंगे, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 छोटा है। तो यहाँ अगर -18 से -50 कितना छोटा है, तो यहाँ भी हम लोग को वही काम करना, -18 में से -50 को घटाना पड़ेगा। ठीक है। तो -18 और माइनस ही हो जाएगा +50, ये आ जाएगा आंसर इसका 32। ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो पूर्णांकों का योगफल, दो पूर्णांकों का योगफल 12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक 30 हो तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। तो दो पूर्णांकों का योगफल -12 और 5 के गुणनफल के बराबर है, मतलब दो पूर्णांकों को जोड़ने के बाद -12 और गुने 5 हो जाएगा। दो पूर्णांकों का योगफल मतलब पहला पूर्णांक एक लेंगे, एक दूसरा पूर्णांक लेंगे। तो पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक को जोड़ने के बाद ये दोनों का गुणनफल आएगा तो -60 आएगा। ठीक है। अब एक पूर्णांक दिया हुआ है 30,
इसको हम लोग रख देते हैं यहाँ 30, और दूसरा पूर्णांक हम लोगों को निकालना है, तो ये दूसरा पूर्णांक वैसे ही लिख देते हैं हम लोग, दूसरा पूर्णांक इज इक्वल टू, इसका -60 हो गया। अब दूसरा पूर्णांक निकालना है, तो दूसरा पूर्णांक को हम लोग इस साइड ही रहने देते हैं, और 30 जो प्लस में है उसको उस साइड भेजेंगे। दूसरा पूर्णांक, ये -60 इधर था और ये 30 को उधर भेजेंगे हम लोग, तो +30 है तो -30, यानी कि आ जाएगा -90 दूसरा पूर्णांक। यही हमारा आंसर होगा। आइए 2 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दो पूर्णांकों का अंतर -42 है और इनमें बड़ा वाला पूर्णांक 12 है, तो छोटा वाला पूर्णांक बताइए। दो पूर्णांकों को घटाने के बाद ऋणात्मक आया है, मतलब कि इनमें से एक संख्या क्या होगी, ऋणात्मक होगी। मतलब इसमें से छोटा संख्या में से बड़ा संख्या को घटाया गया होगा, तब माइनस आया होगा। जैसे अगर हम लोग बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो प्लस आएगा, लेकिन अगर छोटी संख्या में से बड़ी